रेप के मामले में नाबालिग अपराधियों के लिए कड़ी सजा का रास्ता साफ, कैबिनेट ने दी जुवेनाइल एक्ट में बदलाव को मंजूरी। जघन्य अपराधों में नाबालिग की उम्र सीमा 18 से घटाकर 16 होगी। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड सजा पर लेगा फैसला। जघन्य अपराधों में नाबालिगों के लिए होगा कड़ी सजा का प्रावधान, लेकिन किसी नहीं मिलेगा मृत्युदंड। मोदी कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई बड़े फैसले। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में 100% विदेशी निवेश को हरी झंडी। कैबिनेट ने लिया एक और अहम फैसला। रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा 26 से बढ़ाकर 49%। डिफेंस में तकनीक ट्रांसफर पर होगा जोर। भारत में निर्माण और नौकरी बढ़ाने को तरजीह देगी मोदी सरकार। बिहार के मोतिहारी में महात्मा गांधी के नाम पर खुलेगा केंद्रीय विश्वविद्यालय। कैबिनेट की बैठक में मिली मंजूरी। कैबिनेट में जजों की नियुक्ति के लिए कमीशन बनाने पर हुई चर्चा, लेकिन फिलहाल नहीं हुआ कोई फैसला। जारी रहेगी मसले पर चर्चा। मोदी सरकार ने की कमला बेनीवाल की छुट्टी। कार्यकाल खत्म होने के 4 महीने पहले ही राज्यपाल पद से हटाया। गुजरात के राज्यपाल रही थी कमला बेनीवाल। कुछ दिनों पहले मिजोरम किया गया था तबादला। गुजरात में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर विवादों में रही थी कमला बेनीवाल। सरकार की सलाह के बिना फैसले लेने का था आरोप। गुजरात की तत्कालीन मोदी सरकार और कमला बेनीवाल के बीच रिश्तों में रहा तनाव। कई विधेयकों को ठंडे बस्ते में डालने का था आरोप। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह होंगे राजस्थान के नए राज्यपाल। पूरा हुआ मार्गरेट एल्वा का कार्यकाल। बुधवार को सांप्रदायिक हिंसा बिल पर चर्चा की मांग को लेकर लोकसभा में कांग्रेस का हंगामा। 2 बार पार्टी सांसदों के साथ सदन के वेल में उतरे कांग्रेस उपाध्यक्ष। राहुल ने लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन पर लगाया आरोप। कहा, हमें बोलने की नहीं दी जा रही है इजाजत। This I mean, it's completely one-sided partiality. So that's what we are raising. I mean, look, we are not being allowed to speak in Parliament. राहुल के आरोप पर लोकसभा स्पीकर का जवाब। कहा, मैंने नियम के तहत काम किया, सबको दिया बोलने का मौका। जरूर रहती है कि मैं सभी पार्टियों को, केवल किसी एक नहीं, सभी पार्टियों को महत्व देके उनकी बातें समझ करके और सबको मौका दूं, ये मेरी कोशिश है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ली राहुल पर चुटकी। कहा, जो नहीं बोलते हैं वो बोलने की इजाजत नहीं मिलने का लगा रहे हैं आरोप। जेटली का बयान। कांग्रेस नेतृत्व दबाव में, उनके घर में हो रहा है विद्रोह। अपने नेताओं को दिखाने के लिए आक्रामक होना ठीक नहीं है। अपने नेताओं को ये दिखलाना कि हम आक्रामक भी हो सकते हैं, इसके कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से सदन या सभापति पे आरोप लगाना ये उसका तरीका नहीं हो सकता। सूत्रों के मुताबिक आडवाणी ने राहुल से कहा, आप अपने सांसदों को समझाएं, संसद इस तरह नहीं चलता। लोकसभा में कांग्रेस सांसदों के व्यवहार से खुश नहीं थे आडवाणी। राहुल से अपने सांसदों को समझाने को कहा। संसदीय कार्य मंत्री ने राहुल और उनके सांसदों के व्यवहार पर जताई हैरानी। कहा, कांग्रेस का रवैया देख दुख हुआ। क्वेश्चन आवर को चलने देना था, नहीं चलने दिया। उसके बाद बोलने के लिए मौका दिया स्पीकर ने। स्पीकर का विवेचन है, मैं इसका कोई क्वेश्चन नहीं करता हूं, मगर बोलने के बाद कह रहे अभी डिसाइड करो। ऐसा कभी होता है क्या? बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने राहुल के बदले तेवर पर ली चुटकी। कहा, पहली बार उन्हें ऐसा करते देख अच्छा लगा। लेकिन हमने जिन लोगों को एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हुए देखा और शायद बहुत दिनों बाद देखा या पार्लियामेंट में पहली बार देखा, अच्छा लगा। शिवसेना ने भी राहुल के तेवर पर ली चुटकी। संजय राउत बोले, जाग गए राहुल, अगर पहले जागते तो कांग्रेस का ये हाल ना होता। कांग्रेस के नेताओं ने ताबड़तोड़ किया राहुल का बचाव। पूर्व मंत्री कमलनाथ बोले, स्पीकर को होना चाहिए पूरी तरह निष्पक्ष।
आज हमारे पास कोई उपाय नहीं है कि स्पीकर को निष्पक्ष होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो निष्पक्ष नहीं है, मैं कह रहा हूं उनको निष्पक्ष होना चाहिए। फिलहाल अधर में लटका बीमा बिल, सरकार को दूसरे दलों के जवाब का इंतजार। विधेयक के विरोध में हैं 9 पार्टियां। बीमा बिल पर भी सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है कांग्रेस। मसले पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने की बैठक। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल और सोनिया गांधी को राहत। दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर लगाई रोक। 13 अगस्त तक कोर्ट में पेशी से छूट। सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया और राहुल के खिलाफ किए शिकायत। बंद हो चुके हैं दैनिक नेशनल हेराल्ड का स्वामित्व हासिल करने के लिए घपलेबाजी का इल्जाम। सीसैट पर इस साल नहीं बदलेगा सरकार का फैसला। सूत्रों के मुताबिक अगले साल समीक्षा के लिए तैयार है सरकार। महाराष्ट्र में जारी रहेगा कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन। दिल्ली में शरद पवार और सोनिया गांधी की मीटिंग के बाद फैसला। मेरठ की लड़की को सऊदी अरब भेजने की साजिश रच रहे थे आरोपी। आज तक पर पीड़ित का खुलासा कहा। दस्तावेज पर कराए फर्जी दस्तखत। 1 तारीख की सुबह थी। जब 1 तारीख की सुबह थी तो एक बॉम्बे से वहाँ से मौलाना आए और उन्होंने कहा कि अगर यहाँ सेफ्टी नहीं है तो बॉम्बे भेज दें। और उन्होंने कहा कि इससे भी आगे सऊदी अरब वहाँ पे भी वो भेज देते हैं। उनकी मदद से हैं कॉन्टैक्ट। उन्होंने मुझसे ये कहा। मेरठ केस में आज तक पर पीड़ित लड़की का खुलासा कहा। नौकरी का लालच देकर किया बलात्कार, फिर सामान की तरह दूसरों के सामने परोसा। और फिर हमारे नवाब प्रधान जी उन्होंने मुझे नौकरी का दिलासा दिया कि नौकरी भी दिलवाएंगे और तुम धर्म परिवर्तन कर लो। मुझे उन पर पूरा भरोसा था, पर उन्होंने मेरे साथ गलत भी किया। बहुत मुझे पीड़ा भी हुई। उन्होंने मुझे एक सामान की तरह अदल बदल करा हर जगह। आज तक से बोली मेरठ मामले की पीड़ित लड़की। मुझे धमकाया और जान से मारने की धमकी दी। दोषियों को मिले कड़ी से कड़ी सजा। पीड़ित के घर वालों को शक। आरोपियों ने निकलवाए लड़की के अंग। एडवांस मेडिकल टेस्ट कराएगी पुलिस। मेरठ में पीड़ित लड़की के परिजनों से मिले केंद्रीय मंत्री वीके सिंह। कहा सीबीआई जांच के लिए तैयार है केंद्र, लेकिन राज्य सरकार करे सिफारिश। और इससे पहले हमने आईजी साहब को बताया था, साथ साथ मुख्यमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी है कि ये एक ऐसा वाकया है जो कि नहीं होना चाहिए था और इसके अंदर जिसकी भी ढील हो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। मेरठ गैंगरेप मामले में अब तक 5 लोग गिरफ्तार, लेकिन मुख्य आरोपी अब भी फरार। पुलिस ने बनाई है 4 टीमें। इलाके में अमन चैन चाहते हैं लोग। मेरठ पुलिस का दावा, काबू में है हालात, जल्द सुलझेगी गुत्थी। हरियाणा में 2 गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों के बीच बढ़ता जा रहा है बवाल। गुरुद्वारों पर कब्जे के लिए हो रही है भिड़ंत। महाभारत का मैदान बना कुरुक्षेत्र। यमुनानगर गुरुद्वारे पर कब्जे को लेकर एसजीपीसी और एचजीपीसी के समर्थकों में भिड़ंत। पुलिस ने संभाला मोर्चा। लाठी डंडा लेकर उतरे दोनों कमेटियों के समर्थक। हालात काबू में करने के लिए पुलिस को करनी पड़ी मशक्कत। कुरुक्षेत्र की घटना के बाद हरियाणा में अलर्ट। गुरुद्वारा पर कब्जे को लेकर दूसरे जिलों में भी हो सकती है भिड़ंत। कैथल के चीका में एचजीपीसी ने 2 गुरुद्वारों पर जमाया कब्जा, लेकिन भिड़ंत की आशंका के मद्देनजर मुस्तैद है प्रशासन। गुरुद्वारों के चारों ओर पुलिस बल तैनात। मुंबई से सटे ठाणे में अपनी असमत बचाने के लिए चलती ऑटो से कूदी युवती। नामी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है पीड़ित। 9 बजे ड्यूटी से घर लौट रही थी 24 साल की युवती। घर ले जाने के बजाय भिवंडी की ओर ऑटो भगा रहा था ड्राइवर। बुरी तरह घायल लड़की का अस्पताल में चल रहा है इलाज। फरार ऑटो चालक की तलाश में जुटी पुलिस। चंडीगढ़ के सेक्टर 22 इलाके में एक ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े लूट। सेल्समैन को गोली मारी। सोने की 18 चेन लूटकर भागा बदमाश। सिर में गोली लगने से सेल्समैन की हालत नाजुक। लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। दिल्ली के प्रशांत तिहाड़ में गैंगरेप का मामला।
हैंडलूम दुकान में काम करने वाली एक लड़की ने मालिक पर लगाया आरोप। लड़की का आरोप, पार्टी के बहाने एक दोस्त के घर ले गया था मालिक। 4 लोगों ने किया बलात्कार, 4 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के आर के पुरम में मामूली बात पर भाई ने की बहन की हत्या, खुद भी खुदकुशी करने की कोशिश की। कॉलोनी के गार्ड के मुताबिक 2 दिन पहले भाई बहन में हुआ था झगड़ा। उस समय भाई ने चाकू से कूदकर बहन की हत्या की। अलीगढ़ के एक घर में मिली 24 साल की महिला की लाश, गला दबाकर हत्या की आशंका। पति ने जताया रेप के बाद हत्या का शक। गोंडा में 2 बहनों के साथ बलात्कार की कोशिश, विरोध करने पर बदमाशों ने की मारपीट। घर पर अकेली थी दोनों बहनें। पुणे में 15 साल की लड़की के साथ छेड़छाड़, पीड़ित का आरोप, चेस खेलने के बहाने बुलाता था सोसाइटी का 35 साल का शख्स। बिहार के मधेपुरा में एक लड़की ने तांत्रिक पर लगाए बलात्कार के आरोप, अश्लील बातों की रिकॉर्डिंग का भी किया दावा। दिल्ली के मदनगीर में दिन दहाड़े एक शख्स को चाकू से गोदा, सीसीटीवी में कैद हुई सनसनीखेज वारदात, 5 आरोपी गिरफ्तार। बाइक पर आ रहे सचिन नाम के युवक की बीच रास्ते में रोका गया। सेंट्रल मार्केट में 5 युवकों ने किया चाकुओं से वार, 40 सेकंड के भीतर वारदात को दिया अंजाम। झारखंड के देवघर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को ले जा रही बस हादसे का शिकार, 3 की मौत, कई लोग घायल। रांची में पार्टी के एक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद गोड्डा लौट रहे थे सभी कार्यकर्ता, मोहनपुर के पास पेड़ से टकराई बस। यूपी के बस्ती में अस्पताल में बच्चा बदलने का मामला, प्रसूति के लिए भर्ती महिला ने कहा बेटे की जगह बेटी सौंप दी। जम्मू के कठुआ में रावी नदी में बहे 4 युवक, 2 जान बचाने में कामयाब, बाकी 2 का अब तक पता नहीं है। पुलिस के मुताबिक बाइक से लौट रहे थे 4 युवक, अचानक जल स्तर बढ़ने से बाइक समेत नदी में बहे। जम्मू के अखनूर सेक्टर में नाव से पेट्रोलिंग के दौरान हादसा, नाव पलटने के बाद चेनाब के तेज बहाव में बहकर सरहद पार पहुंचा बीएसएफ का एक जवान। नाव पर सवार थे बीएसएफ के 6 जवान, लेकिन नदी की धारा में बहकर पाकिस्तान पहुंच गया। सत्यशील यादव पाकिस्तान रेंजर्स ने किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में बाढ़ से बड़ी लोगों की मुश्किलें, एक ही परिवार के 4 लोग फंसे, प्रशासन ने मुश्किल से बाहर निकाला। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट, इंदौर, उज्जैन, भोपाल और होशंगाबाद में अगले 24 घंटे में आसमान से आफत का अलर्ट। सागर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा और शहडोल में भी खतरा, मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। भारी बारिश से ओडिशा के 21 जिले बाढ़ से प्रभावित, 23 लोगों की मौत, 3 लाख लोग प्रभावित, अभी और बिगड़ सकते हैं हालात। मुंबई में दूध के टेम्पो और कार में टक्कर, वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर घंटों तक लगा रहा जाम। कांदीवली की ओर जा रहा था दूध से लदा टेम्पो, पीछे से आ रही स्विफ्ट डिजायर कार ने मारी टक्कर। हरिद्वार में सेना के जवानों की दबंगई, स्टेशन पर 2 सिपाहियों की जमकर पिटाई। मुरादाबाद में लोगों ने काटलेस प्राण को दी श्रद्धांजलि, चाचा चौधरी के पोर्ट्रेट के साथ किया कैंडल मार्च। आज से इंग्लैंड के खिलाफ ओल्ड ट्रैफर्ड में तीसरे टेस्ट की शुरुआत। धोनी ने कहा विवाद से टीम के मनोबल पर कोई असर नहीं। मैनचेस्टर में अश्विन का खेलना लगभग तय, शिखर धवन की जगह गौतम गंभीर को मिल सकता है मौका। मैच से पहले धोनी ने कहा ओल्ड ट्रैफर्ड के पिच देखकर बनाएंगे प्लेइंग 11। धोनी ने कहा विराट के खिलाफ फॉर्म से चिंता नहीं, विराट एक क्लास प्लेयर, कभी भी रंग में आ सकते हैं। जडेजा एंडरसन विवाद पर जुडिशियल कमिश्नर के फैसले पर आईसीसी नहीं करेगा अपील। आईसीसी सीईओ डेव रिचर्डसन ने बीसीसीआई के अनुरोध को ठुकराया। एंडरसन जडेजा विवाद को लेकर अब भी गुस्से में कप्तान धोनी, कहा जडेजा का कोई कसूर नहीं था। कप्तान धोनी ने कहा एंडरसन ने जडेजा को दिया था धक्का,
जज को सबूत नहीं मिले वो अलग बात। It was not even, he didn't even have 1% mistake that was committed from his side. So that was a big thing for us. And about the other things and all, it was a judge, and once the judge hears everything, it's all becomes about evidence. But धोनी ने कहा, मैच रेफरी ने क्या देखकर जडेजा पर जुर्माना लगाया, मेरे समझ में नहीं आ रहा। धोनी ने कहा, खेल में कोई भी टीम हो, किसी को लक्ष्मण रेखा नहीं लांघनी चाहिए।